ओके, तो सिसिर नाम के डिवोटी है, वो पूछते हैं कि उन्होंने 2 सपने देखे हैं, ठीक है? तो पहले सपने में उन्होंने देखा कि बाबा जो हैं वो रसोई घर में रसोई कर रहे हैं, मतलब जैसे शायद खुद खाना बना रहे हैं, और वहाँ पे शिरडी में जैसे सारे सभी लोग जो है मतलब उनके आस-पास आके बैठते थे, उनकी बातें वगैरह सुनते थे, तो वैसे सारे सभी लोग ना इकट्ठा हो रखे हैं, ठीक है? और ये सपना जो है उन्होंने चाँद पे देखा, मतलब मून पर है वो कहीं, और वहाँ पे उनको ऐसा कुछ देखा। एंड सेकेंड सपना जब उनको आया तो ये भी उन्होंने मून पर ही देखा, और उन्होंने देखा कि बाबा जो है वो जोर-जोर से अपने हाथ बजा रहे हैं, मतलब तालियां बजा रहे हैं, ठीक है? तो शिशिर जी, मुझे लगता है इस सपने का एक ही मतलब हो सकता है कि बाबा जो है वो बहुत ज्यादा हैप्पी है, बहुत ज्यादा आप पे प्रसन्न है, खुश है। क्योंकि देखिए, बाबा का ड्रीम में आना कोई भी इंडिकेशन जहाँ पे बाबा स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं, या फिर खुशी के जो भी एक्सप्रेशन आपको दिखाना चाहते हैं या आप बता रहे हैं, तो इट इज काइंड ऑफ वेरी वेरी गुड साइन। मतलब इतना आप जान लीजिए, आप सब जान लीजिए कि कोई भी मतलब ड्रीम में अगर बाबा तो सबसे पहली बात आते हैं तो वही बहुत बड़ी बात होती है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। ऐसा होता है काफी बार कि जब हम चाहते हैं, हम बोलते हैं कि बाबा प्लीज आइए, हमें दर्शन दीजिए, ये वो, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते और अनएक्सपेक्टेडली बाबा जब आपको दर्शन देते, तो ये बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाती है। तो समझ लीजिए कि आपने बहुत, मतलब आप अच्छे हाथों में हैं और आपने बहुत कुछ अच्छा काम किया है, जहाँ पे बाबा बहुत प्रसन्न होके, हैप्पी होके जो है आपके ड्रीम में आके जो है मतलब आपको सपना दिया है, ठीक है? तो आपके अभी लाइफ में क्या चल रहा है, जैसे कि मैंने बताया, मैं आपको ये नहीं बता सकती हूँ एग्जैक्टली, बट आप थोड़ा सा इसको ना जानने समझने की कोशिश करिए कि इसका मीनिंग जो है वो क्या हो सकता है, ठीक है? और कभी कभी ना बाबा जस्ट मतलब ऐसे उनको लगता है, फील होता है, तो वो आके बस दर्शन देके मतलब चले जाते हैं। ही जस्ट शोज दैट कि उनका प्रेजेंस है, मतलब वो आपके साथ हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो कभी कभी वो भी मीनिंग होता है। तो मतलब देर इज नथिंग लाइक बहुत ज्यादा कि मतलब इसका कुछ हो ही सकता है क्या, तो हमेशा ऐसी चीज नहीं होती है, ठीक है? फिर उसके बाद जो है स्वर्णबाला करके है, तो उन्होंने अपना ड्रीम बताया है कि साईं बाबा के आइडल और फोटोज आपके ड्रीम में अगर दिखते हैं तो उसका क्या मतलब है। तो स्वर्ण बालाजी, अब भी जस्ट मैंने बताया आपको कि कभी कभी कोई ड्रीम का मतलब नहीं हो सकता, मतलब जब बाबा आते हैं सिर्फ आपको आइडल फोटोज वगैरह दिखती है, तो इट इज जस्ट दैट ही शॉवरिंग हिज ब्लेसिंग्स एंड ही इज विथ यू। और ये सारे सभी देखिए, मैं सारे सब आपको जो जवाब दे रही हूँ ना, वो मेरे खुद के लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस हुए, मेरे जितने बाबा के ड्रीम्स आए, मैं उस पे से कहती हूँ। तो आई हैव रियलाइज दिस काइंड ऑफ ड्रीम, मेरे बाबा की मतलब मूर्ति दिखी है या कुछ आइडल वगैरह ऐसे दिखा है मुझे, बट कुछ नहीं रहता, बस हाँ आपको खुशी मिलती है। बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी ना आप लो होते या फिर जब आप डाउटफुल हो जाते हैं ना, तो उस टाइम पे भी ऐसा होता है कि बाबा आके जो है वो आपको बस ड्रीम दे देते हैं, जिससे आप ना और मोटिवेट हो जाते हो, एंकरेज हो जाते हो, और आपको लगता है कि नहीं, बाबा तो हमें देख रहे हैं और उन्हें हमारी सारी सभी प्रॉब्लम्स पता है, उन्हें सब कुछ वो जानते हैं, एंड बस उनका मतलब सपने में आना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि वो हमें होप जगा देती है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि बाबा आपके साथ है। छाया जी बोलती है कि उन्हें भी 2 ड्रीम्स आए। तो एक बार ना ड्रीम में साईं बाबा जी आए, बट वो कुछ भी नहीं बोले। फिर उसके बाद इन्होंने बस फोटो को देख के जो है बाबा को प्रणाम किया, और उसी में वो बहुत खुश हो गए। फिर दूसरी बार ऐसा आया कि गुरु पूर्णिमा है वगैरह, ऐसे सारे सभी लोग चिल्ला रहे थे, एंड इनको पता है कि इट्स अ गुड इंडिकेशन कि मतलब बाबा ड्रीम में आए, बट क्या इसके लिए उन्हें कुछ करना चाहिए, ऐसा उन्होंने पूछा है। तो छाया जी, ये पता नहीं मुझे आपको ये ड्रीम कब आया, अगर गुरु पूर्णिमा के आगे पीछे अगर ये आया है, तो इस पे मैं यही बोल सकती हूँ कि इससे बाबा यही इंडिकेट करना चाहते हैं कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन, जब गुरु पूर्णिमा होती है, तो उस टाइम पे मे भी अगर आप साई सच्चरित्र पढ़ते वगैरह, या फिर थोड़ा पूजा करते, या फिर मंदिर चले जाते साईं बाबा के, तो आई गेस उतना काफी होता, बट ऐसा भी ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है? तो आपको इंडिकेशन आया वगैरह, दैट्स अ गुड थिंग। और इससे रिलेटेड हो सकता है आप थोड़ा याद करने की कोशिश करिए कि कहीं कुछ इंसिडेंट कुछ हुआ था, या आपने कुछ माना था क्या कि मैं ऐसे ऐसे वगैरह करूंगी गुरु पूर्णिमा वाले दिन, और फिर वो नहीं हुआ वगैरह, तो वो आप थोड़ा सा सोचिए, हो सकता है आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है?
जया जी पूछते हैं कि उनका बहुत ही मन था कि बाबा जो है वो उनके सपने में दिखे, और उसी दिन रात को जो है बाबा ने उनको दर्शन भी दिए। वो बहुत ही सुंदर स्वरूप में दिख रहे थे और वो बहुत ज्यादा रियल लग रहा था। तो जया जी, ये आप बिल्कुल सही बात बोल रही है। मैंने भी आज तक जितने ड्रीम्स देखे उसमें कई ज्यादा जो ड्रीम्स थे वो एकदम ऐसे फीलिंग आती है कि वो रियल ही था, मतलब बहुत एकदम अच्छा लगता है, ऐसा लगता ही नहीं कि वो सपना है। और जब ऐसे वाले सपने आते हैं ना तो बाय गॉड मतलब बहुत आपका दिन बन जाता है, मैं क्या बताऊं आपको, मतलब बहुत अच्छा लगता है। सो आई वुड ऑल्सो लाइक टू से यहाँ पे जितने भी डिवोटीज हैं जिनको सपने आते हैं, ड्रीम्स आते हैं, बाबा के कहीं से कुछ इंडिकेशन मिलता है, आप अपने आप को सच में बहुत ज्यादा लकी मानिए। मैं खुद भी लकी मानती हूँ अपने आप को, क्योंकि इट्स रियली वेरी रेयर, क्योंकि जब मैं ना एक्सपेक्ट करती हूँ तब बाबा ये नहीं करते, बट कभी कभार मतलब बाबा आ जाते हैं ड्रीम में और आपका मन बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। सो इट्स रियली वेरी नाइस ड्रीम। फिर प्रसन्नता जी है तो वो बोलते हैं बाबा के आइडल को सपने में उन्होंने जो है वो डांस करते हुए देखा। ठीक है, तो प्रसन्नता जी ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब डांस करते भी देखना, वो हैप्पी होना, आपको हक करना या फिर हंसना खुशी से, तो ये सारे सभी जो है वो बहुत बहुत ज्यादा अच्छे इंडिकेशंस है। आई गेस आपसे ये बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है बाबा, क्योंकि प्रसन्नता जी ही वापस से बोलते हैं कि बाबा जो है उनसे बात भी करते हैं ड्रीम में, वो जीवों के बारे में बात करते हैं। तो प्रसन्नता जी, ये मेरी आपसे रियल वाली रिक्वेस्ट है कि मतलब जब आपने ये बात कही और जब मैं आप लोगों के सबके साथ शेयर करती हूँ तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ज्यादा बड़ी और बहुत अच्छी बात है। आई मीन मैंने जितने भी बार साईं बाबा को देखा है ड्रीम में, तो इट इज जस्ट काइंड ऑफ कि वो सिर्फ दिखते हैं, खुश होते हैं या फिर बहुत स्माइल करते हैं, हक करते हैं, जो भी। इवन मुझे बाबा ने खुद मंदिर में आके जब ब्लेसिंग दी थी, जब मेरा पेड़ा उन्होंने मतलब खुद लिया था अपने हाथ से, तभी भी बाबा कुछ नहीं बोले थे, वो एकदम शांत थे। उन्होंने जो भी जितना भी इशारा करा था बस उंगली से उन्होंने कर दिया था। मेरे से आज तक बाबा ने मतलब कभी बात नहीं करी। जैसे मैंने अभी रिक्शा वाले का भी मतलब आपको दिखाया, तो इट वॉज इनडायरेक्ट, पता तो चला कि बाबा खुद ही बोल रहे हैं कि अरे तुम मंदिर नहीं आए, कितने दिन हो गए, ये वो, बट इट वॉज नॉट बाबा, इट वॉज इनडायरेक्टली टोल्ड वाया अ रिक्शा वाला। ठीक है, जिसका फेस उनका भी मुझे फेस याद नहीं है। तो अगर आप ये बात बोल रहे हैं तो आई गेस यू आर रियली रियली सो वेरी लकी। एंड मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज, अगर आप चाहें तो आप मतलब बाबा की कैसी पूजा अर्चा करते हैं, आप क्या करते हैं क्या नहीं, आप खुद भी जो है हमारे साथ, हम सबके साथ शेयर करिए, क्योंकि कैसा है ना, हम लोग का मोटो वही है कि जहाँ पे मतलब जो भी हमें एक्सपीरियंसेस आते हैं जो भी है, तो हम बहुत ज्यादा लोगों को इससे मोटिवेट करें और एनकरेज करें। तो इट्स रियली वेरी गुड। अगर आप इंटरेस्टेड है प्लीज मुझे बताइएगा। और आप, मैं सभी को ये बताती हूँ कि अगर आप आपको जो भी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं बाबा के वगैरह, आप चाहें तो हमारे चैनल थ्रू जो है हम लोग आपको पूरा सारा सब कुछ सपोर्ट करेंगे, और आप जो है अपनी बात भी हम लोग के सामने रख सकते हैं। तो लेट्स जस्ट सपोर्ट ईच अदर एंड सबको मोटिवेट करें हम, है ना। तो सच में ये बहुत ज्यादा अच्छा सपना है। फिर उसके बाद पूजा सूद है, वो बोलती हैं कि जब जब वो साई सच्चरित्र पढ़ती है तब तब बाबा जो है उनके सपने में आए हैं। अगेन इट्स रियली अ वेरी गुड थिंग। तो वो बताते हैं कि वो भी बात नहीं करते, तो अभी इनको ना 3-4 बार ऐसे सपने आ गए हैं कि वो शिरडी गए हैं, फिर मायके वालों के साथ शिरडी गए हैं। फिर एक बार जब वो मायके वालों के साथ शिरडी जाते हैं तो वहां पे जो है मतलब एक बार उन्हें दिखता है कि बाबा जो है लेटे हुए हैं वहां पे। पूजा जी, मुझे यही लगता है यहाँ पे कि बाबा जो है वो चाहते हैं कि एक बार जो है आप शिरडी चले जाएं, और आपने बहुत ज्यादा मायके वालों के साथ ये सपना देखा है, तो आई गेस वो चाहते हैं कि आप जो भी है सह परिवार वगैरह सारे सभी जो है शिरडी जाके एक बार साईं बाबा के दर्शन जरूर लें। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिमा जी का। वो पूछती है कि एक बार जो है उन्होंने सपना देखा कि कमरे में पूरा अंधेरा है उनके, और बाबा जो है मतलब वहां पे चौके पे बैठे हुए हैं। ठीक है, वहां पे उन्होंने एक दीपक जलाया है, तो दीपक की रोशनी में ना उनको उनके घर में जो साईं बाबा की मूर्ति है बिल्कुल
उसका ही मतलब एकदम रिफ्लेक्शन जो है वो दिए के अंदर उस रोशनी में, उस अंधेरे में उनको दिखता है, ठीक है। और वहां पे जो है बैठ के वो उन्हें प्रणाम कर रही है, पूजा कर रही है, और फिर एकदम से वो पूजा करते करते सोचते हैं कि उन्होंने शायद जो है मतलब पारायण नहीं करा है अब तक, बस तो इतना ही उन्होंने कुछ सपना देखा है। तो प्रतिमा जी पूछती है कि इसका मतलब क्या है। तो प्रतिमा जी मेरे हिसाब से तो है सबसे पहली बात कि बाबा ने आपको दर्शन दिए हैं, बाबा जो है आपको मतलब पकड़ के रखना चाहते हैं, आपको अपना डिवोटी, आप पहले से जो भी करते हैं इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो बाबा ने सबसे पहले आपको मोटिवेट कर दिया, आपको दर्शन दे दिए, सारा सब कुछ हो गया, लेकिन सपने में जो आप सोच रही है कि शायद आपने अभी तक पारायण नहीं करा है, तो मेरे हिसाब से इसका इंडिकेशन यही है, बाबा चाहते हैं कि आप इसके बारे में सोचें, आप पारायण जरूर करें। नहीं पता इसके मतलब पीछे जो है वो क्या है, लाइक बाबा ऐसे क्यों चाहते हैं। बट देखिए आजकल प्रॉब्लम ऐसे कोई भी इंसान नहीं है कि जिसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, या फिर आप सोच रहे हैं या फिर आपका मन है आप करना चाहते हैं बट अभी तक आपने स्टार्ट नहीं करा है। तो मोस्ट प्रोबेबली इस इंडिकेशन का मतलब मैं यही समझती हूँ कि अगर आपने पारायण नहीं करा है तो एक बार आप पारायण जरूर करके देखिए, हो सकता है अगर आपकी कोई इच्छा हो तो वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। एक राम करके डिवोटी है, राम जी बोलते हैं कि वो साई चरित्र जो है वो वीकली मतलब पारायण उन्होंने करा है, उनका कंप्लीट भी हो गया है। और प्लस उन्होंने जो है वो उसी दिन विश मांगी थी कि बाबा प्लीज आप मेरे सपने में आइए और मुझे दर्शन दीजिए। और आश्चर्य की बात ये हुई कि सच में जो है बाबा ने उनकी तुरंत सुन ली और उसी रात में जो है उन्होंने बाबा ने जो है उनको दर्शन दिए। तो और सपना जो था वो कुछ इस तरह से था कि उन्होंने देखा कि सामने जो है वो शिरडी गए हैं, समाधि मंदिर के, समाधि जहाँ पे है बाबा की वहां पे वो खड़े हैं, और वहां पे जो एक आइडल रखी है मतलब एक मूर्ति है साईं बाबा की, तो वो जो है एकदम जागरूक हो जाती है। मतलब राम जी जो है वहां पे उनको प्रणाम कर रहे हैं और अचानक से आइडल में जान आ जाती है, मतलब साईं बाबा खुद एकदम सामने आ जाते हैं और फिर जो है उनको उनके हाथ में ना 2 स्लाइसेस देते हैं नारियल की, ठीक है। वो नारियल की स्लाइस देते हैं और उसके बाद जो है आइडल में जाके वापस से बस जाते हैं, ओके, पहले जैसे फॉर्म में आ जाते हैं। तो उसके बाद तभी ही उनके पीछे जो है राम जी बोलते हैं कि उनके भाई खड़े होते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं कि उनके हाथ में जो 2 स्लाइसेस है नारियल की, तो वो अपने भाई को दे देते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम इसे खा लो। तो वहां पे जो आसपास वाले जो डिवोटीज होते हैं, जो लोग बोलते हैं कि अरे ये आपने क्या किया, बाबा ने तो आपको ये प्रसाद दिया था तो आपने ये ग्रहण करना चाहिए था, तो आपने जो है अपने भाई को क्यों दिया। तो फिर राम जी बोलते हैं कि वो मेरा भाई है और फिर उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है मतलब बाबा के दर्शन की और प्रसाद की। और जो पारायण भी उन्होंने करा था तो एक्चुअली उनके भाई के लिए ही करा था। तो उन्होंने पूछा है कि इन सारे सभी सपने का क्या मतलब हो सकता है। तो राम जी एक मैं आपको बता दूं, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था बट ये सपने में नहीं रियल में हुआ था। तो ऐसे था कि जो मैंने मेरी एक वीडियो शेयर करी है ना प्रेगनेंसी वाली, तो उसमें जो मैंने मंदिर की बात की है, तो वहां पे मैं और मेरी फ्रेंड भी जाया करते थे और हमेशा हम लोग का ये सोचना था कि मतलब हमें एक हाथ फूल जो है वो बाबा की तरफ से मिलना ही चाहिए, और जो कि काफी टाइम मिलता भी था। बट एक दिन क्या हुआ ना, कॉलेज की कुछ लड़कियां थी जो हम लोग के आगे थी और मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों ऐसे पीछे थे। तो ऐसे सारे सभी जो है हम लोग लाइन से जा रहे थे दर्शन करने के लिए बाबा के। तो एज यूजुअल सारे सभी वेट करते हैं कि मतलब जब दर्शन लेने जाए तो फूल किसको मिलेगा, हमें मिलेगा कि नहीं वगैरह, ब्लेसिंग बाबा की सबको चाहिए होती है। तो सब जा रहे थे, तो 3-4 लड़कियां थी, तो उसमें से ना 2-3 लड़कियों को वहां पे फूल मिल गया बाबा का, लेकिन एक लड़की थी जिसको फूल नहीं मिला। उसके बाद मैं और मेरी फ्रेंड थे, हमको भी फूल मिले। और लकीली उस दिन ऐसा हुआ कि मतलब मुझे भी ज्यादातर एक ही फूल मिलता था, बट उस दिन मुझे 2 फूल मिल गए, ठीक है, गुलाब के। तो एक रेड कलर का था और एक येलो कलर का था। तो उसमें क्या हुआ ना, फिर हम लोग जा रहे थे, तो वो जो लड़की है मतलब वो अपने फ्रेंड्स को बोलती है कि अरे यार तुम सबको मिला, मतलब ऑलमोस्ट सारे सभी जितने भी दर्शन के लिए आए सबको फूल मिला, मैं भी चाहती थी कि मुझे भी फूल मिले बट मुझे तो यार मिला ही नहीं। तो वो ना थोड़ी सैड हो जाती है। तो उनका ये बात सुन के और देख के ना मुझे बहुत दुख होता है। तो मैंने बोला ऐसे भी मुझे 2 फ्लावर्स मिले हैं, तो मतलब क्यों ना मैं एक जो है उन लोग के उनके साथ शेयर कर लूं। तो 2 थे, तो एक जो फूल है मैंने उनके साथ शेयर कर दिया, उन्हें वो दे दिया। तो उनके फेस पे बाद में जो स्माइल आई, तो उससे जो है मतलब मुझे काफी अंदर से रिलीफ मिला, काफी अच्छा लगा और लगा कि अरे चलो अच्छा है, मतलब
किसी को तो मतलब अच्छा लगा बाबा का फूल मिलके वगैरह तो वो जब चली गई तो तब मेरी फ्रेंड भी बोली मुझे, अरे ये तुमने क्या किया, ऐसा नहीं करते, बाबा के तरफ से जो हमें मिलता है तो वो हम किसी से शेयर नहीं करते हैं, तो मतलब तुमने अपना फूल क्यों दे दिया। तो मैंने बस उसको एक ही जवाब दिया उस टाइम पे कि देखो बाबा क्या चाहते हैं क्या नहीं क्या कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता, बट मेरे हिसाब से आई गेस अगर बाबा होते, अगर बाबा सोचते या अगर बाबा सामने होते तो वो क्या बोलते, वो क्या सोचते, मतलब बाबा तो सबको एक तरीके से ही प्यार करते हैं। हाँ ठीक है, माना कि उसको फूल नहीं मिला, बट मेरे पास 2 आए थे तो मैंने उनको एक दे दिया। तो मैंने उस चीज को बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं लिया, मतलब मुझे लगा कि नहीं कोई चीज है कोई बात है तो शेयर करनी चाहिए, जहां पे आप दे सकते हो जो कर सकते हो वो डेफिनेटली करना चाहिए। तो आई गेस आपने अपने भाई को वो नारियल के स्लाइसेस दे के बहुत अच्छा काम किया। तो इसके पीछे मुझे एक ही बात लगती है कि जैसे मैं साई डिवोटी हूँ, जैसे आप साई डिवोटी हो, और आपने जैसे बोला आपने अपने भाई के लिए पारायण करा, दैट मीन्स आपके भाई कहीं शायद मतलब वो बीमार है या वगैरह, पता नहीं जो भी रीजन होगा, बट वो शायद नहीं कर पाए, तो ऑन बिहाफ ऑफ हिम यू डिड दैट थिंग, राइट। तो दैट मीन्स आप साई डिवोटी हैं, आप साई बाबा को मानते हैं और इसलिए उनके लिए आपने किया। तो बाबा आपके दर्शन मतलब आपके सपने में आए, आपको दर्शन दिया बाबा ने, और फिर बाबा ने आपके भाई के लिए ही, मतलब आपको तो दर्शन देके उन्होंने तृप्त कर दिया, मतलब आपको प्रॉपर ब्लेसिंग दे दी, और उसके बाद जो स्लाइसेस दिए, क्योंकि बाबा कहीं ना कहीं जानते हैं कि हम ये मेरे डिवोटी हैं और इनको मैं जानता हूँ, तो बाबा उनके थ्रू जिनके लिए हम प्रेयर करते हैं या फिर जिनको हमारी जरूरत होती है, तो we become a mediator between that devotee and साई बाबा। तो साई बाबा के पास जो एग्जैक्टली मतलब डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते, या फिर डिवोटी जो साई बाबा के पास नहीं जा सकते, या उनका पारायण वगैरह ऐसी ये चीजें नहीं कर सकते, तो इन बिटवीन जब हम बीच में आते हैं वगैरह, तो साई बाबा जो है हमारे थ्रू उनकी विश पूरी कर देते हैं, मतलब उनको जो भी है प्रॉब्लम वगैरह, तो उनसे वो दुख दर्द वो दूर करते हैं। तो इस सपने में मुझे यही लगता है कि आपने बिल्कुल बहुत ही सही बात करी है। और हमेशा मतलब देखो काफी बार ना सपने में ऐसा भी होता है कि बाबा सपने में भी टेस्ट लेते हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसे और 1-2 बार हुआ है कि मतलब कोई सपना आया और एक सपने में मैं शायद ना कहीं कुछ कोई मांग रहा होता है बट मैं नहीं देती हूँ, और फिर बाद में मुझे वो रियलाइज होता है कि अरे वो तो कोई भी हो सकता है। तो बाबा वैसे भी मतलब टेस्ट लेते रहते हैं। तो आपने कभी भी जो आपका रियल मन है, जो ट्रू नेचर है, किसी की बात ना सुनते हुए आपको क्या लगता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल सही बात करी है, एंड आई विश आपने अपने भाई के लिए पारायण करा था और फिर आपने उनको स्लाइसेस भी दे दी, तो बाबा करे उनकी जो भी तकलीफें हैं प्रॉब्लम है वो सारी सभी दूर हो जाए। तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही किया है आपने, और सपने का आपका यही इंडिकेशन है। ओके, अनुभा सोनी जी है अभी नेक्स्ट डिवोटी, उनका ये बोलना है कि उन्होंने भी मेरी एक वीडियो देखी, उस पे उन्होंने ये बोला कि वो भी एक बार जो है बाबा से गुस्सा वगैरह हो गई थी, फिर लड़ाई हुई थी ये वो, बट फिर भी जो है मतलब बाद में वो सारा सब कुछ भूल गई और वो ना साईं बाबा से मतलब वापस जुड़ गई, मतलब उन्हें अच्छा लगता है साईं बाबा से उनका डिवोशन वगैरह करना, उन पे फेथ रखना वगैरह ये वो। तो गुस्सा हुए थे बट उन्होंने उतना ज्यादा माइंड नहीं किया और फिर बाद में छोड़ दिया। बट उसके बाद ना उनका ये कहना है कि उन्हें एक हमेशा सपना आता है कि जिसमें ना वो एक मंदिर में जा रहे हैं, बहुत ही उनको ना दर्शन लेने हैं भगवान के। तो फिर वो जाते हैं और जैसे ही वहां पे वो मंदिर में पहुंचते, बट वहां पे जो है वो मूर्ति होती ही नहीं है। तो वो ना बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि उनका मन करता है कि अच्छा हाँ मंदिर तो जा रहे हैं, अभी दर्शन लेंगे, मूर्ति दिखेगी वगैरह, बट हर टाइम जो है वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो इसी का ही उन्होंने रीजन पूछा है कि ऐसा मतलब ये सपना दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है। तो अनुभा जी बात ये है कि यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि आपने बोला आप गुस्सा हो गए वगैरह ये वो, बट एक मैं बात यहाँ पे पूछना चाहती हूँ, क्या फिर आपने बस गुस्सा होके मतलब सारा सब कुछ छोड़ दिया और फिर आप वापस नॉर्मल हो गई, या इसके पहले जो है आपने साईं बाबा से मतलब माफी भी मांगी? तो माफी मांगना बहुत जरूरी है अनुभा जी। शायद मुझे लगता है आपने मांग ली होगी माफी, बट ये सपने का थोड़ा कहीं मीनिंग यही होता है, या फिर बहुत बार होता है कि हम माफी भी मांग लेते हैं बट साईं बाबा भी जो है वो थोड़ा मतलब हमें तरसाते हैं, तो वो भी अपना पेशेंस चेक करते हैं, देखते हैं कि अच्छा ठीक है तुम्हें जब कुछ भी बोलना था वगैरह झगड़ा करना था, तुमने सारा सब कुछ अपने हिसाब से अपने टाइम के हिसाब से कर लिया।
बट जब मेरी बारी आती है तो मैं तुरंत मतलब क्यों ये करूँ ना। तो बाबा थोड़े हैं वैसे तो, वो टेस्ट भी करते हैं हमें और फिर पेशेंस भी रख पाते हैं, एंड वो जो भी करते हैं वो सारे सभी हमें आगे की जो भी प्रॉब्लम्स होती है, डीलिंग्स होती है, उसको डील करने के लिए ये सारी सभी चीजें वो करते हैं। तो उसमें कोई नाराज होने वाली बात नहीं है। आप सच्चे मन से एक बार बाबा को बोल दीजिए, बाबा मुझसे गलती हो गई है, प्लीज आप ऐसा ना करें, और जो भी है सारा सब कुछ भुला के माफ कर दीजिए, और मुझे जो है अपने मतलब चरण में ले लीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए और दर्शन दीजिए। होप आपकी जो है फिर मुराद जल्दी पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम आपको जो भी सपना आएगा तो उस टाइम पे मूर्ति आके जो है बाबा आपको जरूर दर्शन देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद है, हाँ, तो इस तरह से हम सारे सभी हम लोग के जितने भी क्वेश्चंस थे ड्रीम्स के ऊपर मैंने ऑलमोस्ट सब कवर कर दिए हैं, सबके हो गए हैं। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने अपने हिसाब से अपने एक्सपीरियंस के तौर पे जो है आपको एक इंडिकेशन दिया है, जरूरी नहीं है कि इसका मीनिंग यही हो सकता है, बट एक मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने आपको बता दिए हैं जो भी मैं आपको बता सकती थी, ठीक है। आप भी अपने लाइफ में थोड़ा सा झांकिए, थोड़ा देखिए कि सिचुएशंस क्या चल रही है, क्या हो रहा है, थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि सपना आपको क्या कहना चाहता है। यानी थोड़ा आप जब ये करते हैं, और कभी कभी मैं ये भी बताती हूँ कि अगर हमारा ध्यान भी नहीं रहा ना, तो बार बार साईं बाबा जो है अपने सपने में आते हैं और फिर वो हमेशा इंडिकेट करते रहते हैं जब तक कि आपको जो है उसका आंसर नहीं मिल जाता कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। जो कि हमारे बहुत लाख कोशिश करने के बाद जब हमें आंसर नहीं मिलता तो खुद ही फिर एक टाइम आता है जब बाबा जो है फाइनली आपको वो भी रिवील कर देते हैं, वो फटाक से आपको अपने आप ही इंडिकेशन दे देते हैं कि अरे ये सपने का ये मतलब है, तो फिर वो भी आपको समझ में आ जाता है। तो चलिए दर्शकों, फिर मिलते हैं अगले शनिवार एक नए स्टोरी के साथ, एक नए साई सच्चरित्र की स्टोरी के साथ। और जो भी है अभी आपके पर्सनल क्वेश्चंस का वीडियो बाकी है जो भी मैं जल्दी से ही बनाने की कोशिश करूंगी। और अभी फिलहाल थोड़ी मेरी एग्जाम्स वगैरह भी है, कुछ 1-2 हफ्ता वगैरह वो चलेंगी, तो प्लीज आप अगर आपको जल्दी से रिप्लाई नहीं मिलता है तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि जैसे ही कुछ होता है तो मैं आपको फटाक से रिप्लाई कर देती हूँ। बट थोड़ा मे भी हो सकता है मैं बिजी रहूं या फिर जल्दी से रिप्लाई ना करूं, तो थोड़ा वेट करिएगा बट जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं। ओम साई राम।